गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि सेमेस्टर वन बीबीएमकेयू का सेमेस्टर वन सेशन है 27। ये चाहे आपका आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। सेमेस्टर वन में आपको कुल कितने पेपर पढ़ने हैं और क्या क्या ऑप्शंस है आपका, तो जरा समझिए। फिर से ध्यान दीजिएगा, बीबीएमकेयू धनबाद यूनिवर्सिटी है, उसके लिए दूसरे यूनिवर्सिटी के लिए अलग हम बताएंगे अलग वीडियोस में। फिर सेमेस्टर वन सेशन है आपका 23 से 27। सबसे पहले देखिए कि आपको सेमेस्टर वन में ना कुल 6 पेपर पढ़ने। देखिए बीएससी बीकॉम या बीए जो भी हो आपका बैकग्राउंड, हालांकि अब बीएससी बीकॉम ना कह करके यूजीपी के अंडर आ रहा है ये सारी चीजें। तो जो भी हो, साइंस कॉमर्स या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, तो आपका सेमेस्टर वन में कुल 6 पेपर पढ़ने। कौन कौन से जी? तो पेपर का कोड है MJ1, है ना, जिसको कंप्लीट पेपर का नाम है मेजर पेपर वन। ठीक है, तो MJ1 एक पेपर होगा, फिर MN1A होगा, फिर MDC1, यहाँ पे देख लीजिएगा सबका मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, फिर VAC वैल्यू एडेड कोर्स, फिर SEC स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, फिर AEC यहाँ पे लैंग्वेज स्किल वाला ये पेपर है। तो टोटल आपको 6 पेपर पढ़ने हैं। अब इस पेपर में MJ1 में क्या क्या ऑप्शंस रहता है? तो MJ1 जो होता है ना, आपको एक ही बार चूज करना है। एक ही बार चूज कब करना होता है ये? तो जब आप एडमिशन ले रहे हैं तभी आपको चूज करना है कि आपको जैसे पहले होता था मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, है ना, हिस्ट्री ऑनर्स, तो ये वही वाला है। MJ1 मतलब कि आपका मेजर पेपर क्या है। तो आपको ये ग्रेजुएशन में जब एडमिशन ले रहे होंगे आप, तभी आपसे पूछ लिया गया है कि आपसे आपने क्या चूज करा है। मान लीजिए कि MJ1 में आपने मैथमेटिक्स चूज कर लिया, जो कि जनरली बच्चे हमारे पास वही हैं जो मैथ्स मेजर पेपर लिए हैं, है ना, क्योंकि हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है मैथमेटिक्स का कोर्सेस हमारे एप्लीकेशन पर, यूट्यूब पर भी आप डेमो देख सकते हैं। तो MJ1 मतलब MJ1 में कितने कितने ऑप्शंस हो सकते हैं जी? तो सबसे पहले MJ1 के बारे में हम चर्चा करते हैं कि MJ1 में कितने ऑप्शंस हैं। तो मेजर पेपर वन में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या क्या ऑप्शन है? तो आप फिजिक्स रख सकते हैं, मैथमेटिक्स मेजर पेपर रख सकते थे। ये शुरुआत में ही चूज करना होता है, बाद में चेंज नहीं होता। या जियोलॉजी, फिर बायोटेक्नोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हिस्ट्री और बंगाली, ये सारी चीजें हैं। तो हम लोग क्या चूज किए हैं? मैथमेटिक्स चूज किए हैं। मतलब अपने पास जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या चूज किए हैं? मैथमेटिक्स मेजर पेपर लेकर चल रहे हैं। हमें ही मान के चलते हैं, हो सकता है और किसी बच्चे का ये हो। तो अगर आपके पास मैथमेटिक्स, मान लीजिए आपने इस वाले में मेजर पेपर में मैथमेटिक्स अगर चूज कर लिया, तो इसके लिए फिर आपको थोड़े ऑप्शंस कम हो जाएंगे। अगर मैथमेटिक्स यहाँ मेजर में चुन लिया है आपने, तो माइनर में तो मैथमेटिक्स नहीं होगा। तो समझिए ध्यान से, हमने मेजर पेपर मैथमेटिक्स चुना। अब आगे बढ़िए, मेजर पेपर के बाद एक पेपर क्लियर हो गया। अब MN1A माइनर पेपर क्या है जरा समझिए। तो माइनर पेपर में फिर से वही सारे ऑप्शंस हैं जो यहाँ पे आप मेजर में देख रहे थे ना, बट मेजर का सिलेबस थोड़ा अलग होगा। जैसे मैथमेटिक्स, सेमेस्टर वन में मेजर पेपर आपका क्या है? मैथमेटिक्स। ये हमेशा मेजर पेपर मैथमेटिक्स ही रहेगा, नो चेंज। माइनर में जब आइएगा सेकंड वाला चूज करने के लिए, तो चूंकि आपका मेजर पेपर मैथमेटिक्स है या जो भी आप रखेंगे, तो अब आपके पास माइनर में इतने सारे फिर से ऑप्शंस हैं और कोई एक चूज करना होगा आपको। बट अगर आपका मैथमेटिक्स मेजर पेपर है, तो अगले बार आप मैथमेटिक्स ना चूज करके इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से ये पूरे आपके पास ऑप्शंस बनते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप माइनर पेपर चूज कर सकते हैं। ये सारे आपके पास ऑप्शंस बन सकते हैं। बस सिर्फ क्या छोड़ना होगा आपको? आपको छोड़ना होगा मैथमेटिक्स, क्योंकि मेजर पेपर आपका मैथमेटिक्स, तो माइनर पेपर इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो बात क्लियर हो गया? मेजर पेपर समझ में आ गया आपको, मेजर पेपर क्या है, और माइनर में समझ में आ गया कितने ऑप्शन सेमेस्टर वन में। अब एक और चीज है कि मान लीजिए कि सेमेस्टर वन में आपने चूज करा है माइनर पेपर में, मान लीजिए चूज करा इकोनॉमिक्स, तो फिर सेमेस्टर टू में फिर से यही ऑप्शंस होंगे इतने सारे। उस समय आपको इकोनॉमिक्स चूज नहीं करना है। फिर सेमेस्टर टू में मैथमेटिक्स तो चूज कर नहीं सकते आप, क्योंकि मेजर है आपका मैथमेटिक्स। इकोनॉमिक्स सेमेस्टर वन में ले चुके हैं, तो सेमेस्टर टू में कुछ दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से FOUGP चल रहा है, माइनर मेजर का कॉन्सेप्ट। अब आइए आगे। अब MDC, अब जो तीसरा पेपर है, जैसे MDC है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, ये क्या है जी? MDC वन इसलिए क्योंकि सेमेस्टर वन में है हम लोग, आगे जाकर MDC टू होगा। तो MDC वन में कितने ऑप्शन है आपके पास? तो MDC वन में फिर से वही सारा ऑप्शन है, वही सारा एकदम फिजिक्स से लेकर के हिंदी तक। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने चूज करा था मेजर में मैथमेटिक्स चूज करा था, और मान लीजिए कि आपने माइनर में फिजिक्स चूज कर लिया है, तो अब जब आप MDC वन में आएंगे, तो आप मैथमेटिक्स चूज कर नहीं सकते क्योंकि आपका मेजर है। माइनर आपने फिजिक्स चूज कर लिया है, तो अब आप यहाँ पे हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, या केमिस्ट्री ले सकते हैं। तो मेरा सलाह रहेगा, जैसे आप मेजर में मैथमेटिक्स है तो फिर माइनर फिजिक्स ले लीजिए, और फिर इसको आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, है ना, या इंग्लिश ले सकते हैं, या हिंदी ले सकते हैं, ये सारा चीज ही ले लीजिए।
कुछ भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस भी ले सकते हैं, है ना। तो आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, चाहे आप इन्वायरमेंटल साइंस ले लीजिए, ठीक है, जो भी लीजिएगा सारे बच्चे एक ही चूज करिएगा। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे मेजर पेपर मैथमेटिक्स, माइनर हमने चूज करा फिजिक्स, और फिर MDC1 मान लीजिए हमने चूज कर लिया इन्वायरमेंटल साइंस, है ना। क्या चूज करा हमने? इन्वायरमेंटल साइंस। अब इसके बाद ये 3 का बात तो हो गया, MJ, MN, MDC। और वैल्यू एडेड कोर्स में क्या है जरा समझिएगा। वैल्यू एडेड कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यहाँ पे कोई चॉइसेस नहीं है, सारे बच्चों के लिए यही है। क्या है भाई? आर्ट्स हो और कॉमर्स हो या साइंस हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही है, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। बहुत मजेदार पेपर है ये वाला, ठीक है, वैल्यू एडेड कोर्सेस में ये। तो वैल्यू एडेड कोर्सेस में नो ऑप्शंस, यही आपको पढ़ना है। जिस तरीके से मैथमेटिक्स मेजर पेपर है तो उसमें नो ऑप्शंस, वही पढ़ना है, तो ये वाले में आपको वही पढ़ना है। फिर तो ये भी हो गया, VAC जो था वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी हो गया। अब SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स में आपके पास फिर से ऑप्शंस है। तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स में नंबर 1 में देखिए क्या क्या ऑप्शन है जी, चूज एनी वन, कि टोटल आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक चूज करना है। क्या क्या चूज करना है जी? पहला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस, ठीक है ना, तो ये आपके पास एक पेपर है। दूसरा डिजिटल एजुकेशन, तीसरा इंग्लिश, चौथा हिंदी। तो टोटल 4 सब्जेक्ट है, कंप्यूटेशनल, डिजिटल एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी। तो इसमें से कोई एक चूज करना हो तो आप लोग क्या चूज करेंगे? कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एनालिसिस, पूरा मैथमेटिक्स है, हम पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ACC 1 का। ध्यान दीजिए 2 पेज में लिखा हुआ है यहाँ पे ACC, यहाँ कंप्यूटेशनल, डिजिटल और इंग्लिश हिंदी, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। आप लोग कौन चूज करेंगे? डिजिटल वाला, सॉरी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। पहले सेमेस्टर में चूज करिएगा ना, तो दूसरे में फिर ये पढ़ना है। बात तो वही है, चारों में पढ़ना ही आपको, चारों। ये हो गया। और अंतिम क्या बच रहा है? AEC 1। यहाँ पे AEC 1 में ना, AEC 1 में सिर्फ आपके पास, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शंस नहीं है। SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्स में सिर्फ 2 ऑप्शंस है आपके पास। कौन कौन है ऑप्शन है जी? देखिए VAC में सिर्फ नो ऑप्शंस, यही है सिर्फ। SEC 1 में कंप्यूटेशनल या डिजिटल, बस 2 ही ऑप्शन है, कंप्यूटेशनल लीजिए चाहे डिजिटल लीजिए। तो आप अगर, हम मेरा सलाह रहेगा कंप्यूटेशनल लेना है, ठीक है। और AEC में सिर्फ 2 ऑप्शन है, ये लैंग्वेज वाला पेपर, चाहे हिंदी लेना होगा चाहे इंग्लिश लेना होगा। तो आपका मन, आपको एक बार इंग्लिश लेंगे तो दूसरे बार हिंदी लेना होगा, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर रहा सेमेस्टर 1 में, ये 6 पेपर का, देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या चूज करना है? मैथमेटिकल चूज करना है, इसमें क्या चूज करना है? हिंदी या इंग्लिश, कोई एक चूज कर लीजिए। तो टोटल आपके पास 6 पेपर है, और यही 6 पेपर आपके पास BVM की यूनिवर्सिटी में ऑप्शन देता है, मेजर में, माइनर में, MDC, VAC, SEC और AEC। क्लियर है? चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये रोड मैप क्लियर हो गया होगा किस तरीके से सब्जेक्ट चूज करना है। चलिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में।